Question 2 है find a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. इस क्वेश्चन में एक तो हमें मिलेगा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। दूसरा मिलेगा हमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी बाई ए। तो जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा तो हम उससे ए बी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और जब ए बी सी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी तो हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो वन बाय वन हम देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। इसकी हेल्प से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/4 जो कि होता है माइनस बी बाई ए, जहाँ पे बी और ए कोफिशिएंट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम लिखेंगे -1 जो कि होता है सी बाई ए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ए को कंपेयर करें तो सेम नंबर नहीं है, तो सेम बनाने के लिए हम नीचे 4 और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे लिख सकते हैं -4/4। अब ए हमारा सेम हो गया। अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेते हैं। ए हो जाएगा 4, बी है -1 क्योंकि हमें बी चाहिए माइनस बी नहीं, सी है हमारा -4। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में हम ए बी सी की वैल्यू डाल देंगे। ए की जगह लिख देंगे 4, एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ -x 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और सी हो गया -4। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ लिखेंगे, उसके आगे लिखेंगे माइनस बी बाई ए, और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर सी बाई ए, फिर ए को सेम बनाकर ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, और जब ए बी सी मिल जाएगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डाल देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में √2 एंड 1/3 हमें मिला है। √2 है सम और ये है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज √2 जो होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू 1/3 जो होता है सी बाई ए। अब हम √2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, ए तो सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए हम यहाँ पर इंटू 3 और न्यूमरेटर में भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम ए बी सी की वैल्यूज़ लिख लेंगे। ए हो गया हमारा 3, बी हो गया -3√2 और सी हो गया 1। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3x², बी की जगह -3√2 एंड सी की जगह 1। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड पार्ट है सम एंड प्रोडक्ट गिवन है 0 एंड √5। तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज 0 जो इक्वल होता है माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है √5 जो कि होता है सी बाई ए। हमारा इस केस में ए तो सेम ही है, इसलिए हम अब ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए हो गया 1, बी हो गया हमारा 0, ना 0 प्लस होता है ना माइनस, और सी हो गया हमारा √5। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए की जगह पे हम लिखेंगे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली x²। 0 इस पूरे को 0 बना देगा तो ये टर्म है ही नहीं। सी की जगह लिखेंगे +√5 और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फोर्थ पार्ट है, हमें सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मिले हैं 1 तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1 दैट इज़ माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1 दैट इज़ सी बाई ए।
इनके नीचे 1 1 है, इसमें तो a सेम है, तो अब हम ABC की वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो a हो गया 1, b हो गया -1 एंड c हो गया 1। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हो गया 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिंपली एक्स स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो x लिखेंगे और c की जगह 1, और ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिफ्थ पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज -1/4 दैट इज -b/a and product of zeros is 1/4 that is c/a। इस केस में हमारे a की वैल्यू तो सेम आ रही है, तो अब हम ABC की वैल्यू लिख लेंगे। a हो गया 4, b हो गया नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके 1 एंड c इज 1। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो a की जगह आ गया 4 एक्स स्क्वायर, b की जगह 1, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली x, और c की जगह 1। तो ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ पार्ट में हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मिला है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 4 दैट इज़ -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 1 दैट इज़ c/a। हम इनके नीचे 1 1 लिख सकते हैं, a देख सकते हैं कि सेम आ रहा है, तो अब हम ABC की वैल्यूज़ लिख लेंगे। a हो गया 1, b हो गया -4 एंड c हो गया हमारा 1। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। a की जगह 1, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, b की जगह -4 आ गया x इसके साथ में, और +1, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।